जी ने भी कहा कि उनके आचरण को हम ग्रहण करें तो भारत दुनिया का सिरमौर बन जाए। अगर राम के चरित्र से हम ये शिक्षा ले लें तो फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो राम की शक्ति हमारे अंदर ना सके। तो जब राम की शक्ति आ जाएगी तो चाहे समुद्र पर पुल बनाना हो और चाहे अन्य ये है कि भगवान राम का मंदिर एक तो अयोध्या में बन रहा है, एक हमारे मनों में भगवान राम का आचरण होना चाहिए। तभी हम भगवान के समझेंगे कि भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो हमारी आचरण में मर्यादा झलकनी चाहिए। हमारा व्यवहार अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, वो जो भगवान राम का आचरण था वो हमारे आचरण में होना चाहिए। मैं आज एक फैमिली कोर्ट को देखता हूँ और मैं जब देखता हूँ कि परिवार में इतने विवाद हैं पति पत्नी के बीच, बच्चों में पूरा कर बगैर, तो बहुत मुझे कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो फिर मैं वही देखता हूँ कि हमने नाम से तो राम को जप लिया, आचरण उनका हमारे अंदर कहाँ है? जब तक आचरण नहीं आएगा। भगवान राम वो थे जो अपने पिता के मान के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए। भगवान राम वो थे जिन्होंने मर्यादा के लिए कभी भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। एक आदर्श राजा थे, आदर्श हर चीज़ उनमें आदर्श थे, मर्यादा के पुरुषोत्तम थे। तो मेरी भगवान राम से आज यही प्रार्थना है कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हमारी आचरण में भी उनकी मर्यादा आए और वो हमको इसी से ब्लेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद नागर साहब का फिर करूँगा कि इस पावन पर्व को मुझे बुलाया, हमने सम्मान किया और मैं इसमें शामिल हो सका, ऐसी पावन पूजा। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय साहब। अब हम सुनना चाहते हैं हमारे अतिथि माननीय पूर्व मंत्री, इस क्षेत्र की शान, बहुत ही जो मजबूत नेता है, जो कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आवाज में सबको एक कर देते हैं, श्री हरीशचंद्र भाटी जी, जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। हरीशचंद्र भाटी जी को सुनेंगे, उनके बहुमूल्य विचारों से अवगत कराएंगे माननीय मंत्री जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय कृतिपाल सिंह जी, भाई योगेंद्र चौधरी जी और समस्त मंच पर जो उपस्थित हैं, जो इस रामलीला कमेटी को लगातार भव्यता से आगे बढ़ा रहे हैं। और राम का जो चरित्र है, जैसे महाराज जी ने भी कहा और न्यायाधीश मूर्ति जी ने भी कहा कि उनके आचरण को हम ग्रहण करें तो भारत दुनिया का सिरमौर बन जाए। अगर राम के चरित्र से हम ये शिक्षा ले लें तो फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो राम की शक्ति हमारे अंदर ना सके। तो जब राम की शक्ति आ जाएगी तो चाहे समुद्र पर पुल बनाना हो और चाहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, तो सारी शक्तियाँ भारत के प्रत्येक नागरिक में समा जाएंगी। मुझे ये खुशी के साथ घोषणा और बताना आवश्यक है, माननीय सुशील जी एक आत्मशक्ति के प्रतीक हैं और इस भारत भूमि पर, जिसको गुर्जर भूमि भी कहा जाता है, उस पर सुशील महाराज जी का आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर रहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था और प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से जो एशिया का और दुनिया का छठा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, जिसका प्रथम शहर अभी ग्रेटर नोएडा है, उसकी फिल्म सिटी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय योगी जी बना रहे हैं, उसी में इस रामलीला के लिए एक भूखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। हम सब सुशील महाराज जी के बहुत ही आभारी रहेंगे, उनके चरणों में नमन करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भाटी जी। माननीय मंत्री जी, हमारा विचार ये है कि जो अगली बार आप सुनाएंगे बंचन में, तो यहाँ श्री राम की बड़ी मूर्ति होगी और उनके थोड़ी सी छोटी स्वामी जी की मूर्ति भी लगवानी जीतेगी। परम आदरणीय बहुत स्वामी सुशील जी महाराज जी के निर्देशन में हो रही रामलीला में आज के हमारे मुख्य अतिथि गिराधर साहब
मेरठ से आए हैं, और पूर्व मंत्री हरिचंद भाटी जी, जिनका सहयोग हमें हर वर्ष मिलता रहता है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरा योगदान रहता है इस कमेटी को। अपने योगेश चौधरी जी, सुरेश अवाना जी, पूर्व चेयरमैन विजय राणा जी, नरेश भाटी जी, विदेश भाटी जी, एन बबीता नागर जी, और अभय जी जो पश्चिम क्षेत्र के कार्यालय प्रभारी है भाजपा के। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का आशीर्वचन के बिना तो समापन हो ही नहीं सकता, और समापन होगा महाराज जी के आशीर्वचन के साथ। महाराज मंगल दास जी उनके बराबर में खड़े हैं हमारे बड़े पंडित जी पृथ्वी वशिष्ठ जी। सीतानाथ समारंभम रामानंदामध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। पूज्य स्वामी जी जो काल कर रहे हैं वो सर्वविदित है। क्या है कि हमारे प्रदीप शर्मा जी और हमारे चौधरी साहब सभी बहुत ही अनुकरणीय हैं कि भगवान राम कहते हैं कि रमाकाल भय जिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। यदि किसी जीव से रकार मकार बन जाए तो उसका भवबंधन से मुक्ति हो जाती है। ये तो रामलीला है भगवान की। रामलीला की आप सब चौधरी आप सब विशेषताएं आपको बता रहे थे। तो विशेष करके हमारे भगवान राम सभी अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि वन में गए, तो वन में भगवान कोई हमारे भगवान महलों में जन्म हुआ लेकिन वन में गए। तो कहते हैं जो वन में गया सो बन गया। तो अपनी जो भगवान क्या है, गौध हितकारी है। सबसे पहला शब्द है गौध हितकारी। तो अपने भगवान ने सेवा दी हुई है। 140 सेक्टर में 2,500-3 हज़ार गाय हैं, तो उन गायों की सेवा करते हैं। कोई भी व्यक्ति आ सकता है। असाध्य गाय से अनेक भगवान ने गौ माता में पुत्रों की प्राप्ति की है। जैसे गौशाला का सबसे आग्रह है कि आकर के जरूर हमारी गौशाला में आए। और हम इस चिल्ला गाँव में रहते हैं, महिला फेजपुर में। साथियों, हमारे सभी मुख्य अतिथि जी और आदरणीय गुरु जी ने बहुत विस्तार से बताया कि भगवान श्री राम से एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उनके आचरण पर चलकर हमें आज वर्तमान में जीवन जीना चाहिए। साथियों, भगवान राम के परिवार के बारे में अगर हम पूरी रामलीला को देखते हैं तो हमारी समझ में आती है कि एक आज्ञाकारी पुत्र भगवान राम थे, जो अपने बाप के कहने के तुरंत बाद ही वनवास को चले गए। और सबसे बड़ा त्याग उनकी धर्म पत्नी का था कि वो उनके साथ चली गई। और उनके भाई का रोल आप देखिए कि लक्ष्मण ने भाई का कितना, छोटे भाई का रोल निभाया। ये सारी चीजें इस बात के सबूत हैं कि एक अच्छी ग्रस्त, एक अच्छा परिवार, एक अपना अच्छा देश और एक अपना अच्छा राज बने। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हम चरणों में नमन करते हैं। और मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि भगवान राम का जो परिवार था, भगवान राम के द्वारा जो एक मर्यादा बनाई गई, एक अच्छा गृहस्थी अपना जीवन भगवान राम के आचरणों पर चलकर, भगवान राम के परिवार के आचरणों पर चलकर एक अच्छा जीवन जी सकता है। इसको हमें अपने अंदर आचरण को उतार लेना चाहिए, तभी एक हमारा सुख में जीवन हम जी सकते हैं। मैं पुनः ये आप लोगों से उम्मीद करते हुए जो रामलीला के दर्शक के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं कि आप जितने लोग आए हैं, आप जितने पात्रों को यहाँ पर देखते हो, आप उनके द्वारा जो किए गए जो ये रोल अदा करते हैं, उन रोलों को आप अपने अंदर डाल लो। आपका एक अच्छा आचरण बन जाएगा और भविष्य में एक अच्छी गृहस्थी जीवन हम जी सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इसको अपने